हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोटर अकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस का। वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं जो आपके जो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके मोशन से डील करती है। जैसे कि आप सामने ऑप्शन देख रहे हैं, पहला है आपका फील्ड थ्योरी, या आपका पार्टिकल फिजिक्स, या आपका क्वांटम मैकेनिक्स, या आपका एटॉमिक फिजिक्स। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो अटेंड करने की इसको कोशिश कीजिए। क्या इन चारों में से हो सकता है? चलिए, तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका, वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विथ, इन चारों में से क्या चीज होती है भाई जियोडेसी? डेटिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रॉक्स, या मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ, या सी मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द अर्थ, या रिकॉर्डिंग ऑफ चेंज अंडरगॉन बाय क्रस्ट, या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल ट्रिकी आने लगे हैं। घुमाने वाला क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा सा। चलिए, इसके बच्चों में आंसर की बात करता हूं। इसका जो आंसर है वो है आपका ई। यानी कि कैसे ई है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले जियोडेसी को समझो क्या होता है। इज द साइंस ऑफ एक्यूरेटली मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जियोडेसी में, जो तीन फंडामेंटल, ठीक है, थ्री फंडामेंटल जो अर्थ की प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, थ्री फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ। जैसे कि सबसे पहला कौन सा आपका, जियोमेट्रिक शेप। पहला जो आपके अर्थ का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो है क्या है आपका, जियोमेट्रिक शेप। वो इसके अंदर में स्टडी होती है। ठीक है, उसके बाद ओरिएंटेशन इन स्पेस। सेकंड जो आपका है वो है आपका ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन इन स्पेस। एंड थर्ड आपका आता है क्या, ग्रेविटी फील्ड। ठीक है, ग्रेविटी फील्ड। इन तीन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो अगर आप यहां देखें, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दी अबव ही आंसर वैसे बनेगा। लेकिन इन कभी एग्जाम में और आएगा कि जियोडेसी के अंदर क्या क्या चीजें कर रहे हैं, तो फंडामेंटल ऑफ अर्थ में हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं। अगर इसमें से एक देखा जाए तो बन सकता है मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द अर्थ, एक ये बन सकता है ऑप्शन में। जियोमेट्रिकल शेप आपका बन सकता है। और बाकी तो इसमें से ऑप्शन नहीं बन रहा है। ठीक है, वैसे आंसर बनेगा इसका ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप लोग। द फील्ड ऑफ साइंस विच स्टडीज ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स इज कॉल्ड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सोचिएगा क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं या क्रायोजेनिक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्या बन सकता है? चलिए, इसको बच्चों, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका क्या, साइबरनेटिक्स। ये शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा। साइबरनेटिक्स इज रेलिवेंट टू स्टडी ऑफ सिस्टम सच एज मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल सिस्टम। ठीक है,
Cybernetics in 1948 as the scientific study of control and communication in the animal and machine। और ये जो डेफिनेशन थी साइबरनेटिक्स की, ये 1948 में अगर एग्जाम में आए कि दी किसने थी आपकी, तो इसका जो आंसर है वो है आपका नॉर्बर्ट वेनर। लिख देता हूँ शायद एग्जाम में आ जाए, नॉर्बर्ट आपका वेनर, WENER, नॉर्बर्ट वेनर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे आप लोग। साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इज, इसमें से क्या होता है? साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट इज, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। चलिए, इसका जो बच्चों आंसर है वो आपका है होरोलॉजी। ठीक है, तो होरोलॉजी जो है वो क्या, इज द आर्ट और साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अटेंड करेंगे आप लोग। इन विच फील्ड ऑफ साइंस वी विल लर्न अबाउट व्हाइट ड्राफ्ट? एस्ट्रोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, जेनेटिक्स है या एंथ्रोपोलॉजी है? अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसका बच्चों आंसर क्या है? वो है दैट इज एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड आपका ये आंसर है। व्हाइट ड्राफ्ट जो होता है वो क्या होता है? रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, इट इज ऑल्सो नोन एज डीजीनरेटेड ड्राफ्ट। ठीक है, या ड्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे आप लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको इसमें से इनकरेक्ट बताना है, यानी कि 3 जो है इसमें से करेक्ट है और 1 जो है आपका इनकरेक्ट है। सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, स्टेटमेंट जो है सॉरी, तब निकलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत टफ होते हैं, इट विल टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट हमारा इसमें जो आंसर है वो है आपका क्या, बी। कैसे है इसका एग्जैक्ट क्या होगा सही? द वॉलेंट वेव्स स्कैटर्ड मोर देन ब्लू वेव्स ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपकी वॉयलेट वेव्स होती हैं, ठीक है, वो जो आपकी इसकी जो स्कैटरिंग पावर होती है, ठीक है, उसकी जो क्या होती है स्कैटरिंग पावर, ठीक है, वो आपके ब्लू वेव से ज़्यादा होती है। और इसी कारण द मेन कॉज ऑफ स्काई प्रिंग ब्लू इज द हाईएस्ट स्कैटरिंग ऑफ वॉयलेट। इसलिए आपको स्काई जो है ब्लू दिखाई देगा क्योंकि वॉयलेट रंग का स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ये हमेशा ध्यान रखना, देन इंडिगो एंड ब्लू कलर। ठीक, चलो, तो उम्मीद है आप लोगों ने भी इसमें किया होगा। 7th क्वेश्चन को देखेंगे। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन विच सिटी? इनमें से किस सिटी में है आपका? न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता? ये तो सीधा आपका आंसर आपको रटाफिकेशन है, तो इसका आंसर है आपका न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अटेंड करने की कोशिश करेंगे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी अच्छा इज सिचुएटेड, ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड, तो जो पहले था देखो बच्चों क्या था, वो फिजिकल लेबोरेटरी था, ये आपका वर्ड क्या आ गया, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज सिचुएटेड। लखनऊ में है कि पुणे में है कि न्यू दिल्ली या हैदराबाद? तो बच्चों इसका जो आंसर है दैट इज पुणे। ठीक है, याद रखना केमिकल लेबोरेटरी पुणे में होगी। क्वेश्चन नंबर 9,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो इनमें से कहाँ पर है? बैंगलोर में, कोलकाता में, दिल्ली में या मुंबई में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो बच्चों आपका कहाँ पर है? मुंबई। और 10th क्वेश्चन को अटेंड करेंगे आप लोग। फुल फॉर्म ऑफ लेजर, इन चारों में से लेजर की फुल फॉर्म क्या है? ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, आपको पढ़ना पड़ता है। चलो इसके आंसर की बात कर लेते हैं बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका बी। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या चीज प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है स्पॉटेनियस रेडिएशन, डिस्पर्स रेडिएशन, या स्कैटर्ड रेडिएशन, या स्टिमुलेटेड रेडिएशन। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका स्टिमुलेटेड रेडिएशन। अगर आप अभी तक इस टेस्ट सीरीज तक या इस वीडियो तक बने हुए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए।